नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर फार्मूला 3 हार्टून की जो सैलरी बढ़ाई गई है डी, उसमें तन्य पद हैं जिनकी सैलरी बढ़ी है उनका फार्मूला 3 जो रिफिक्सेशन सैलरी कैसे होगा। यानी कि पहले दो फार्मूले दिखाए हैं जिसमें बात सिरे नहीं लग पा रही है, तो उसके बाद अब यहाँ पर जो फिलहाल जो पास किया जा रहा है फार्मूला, और इस फार्मूले का भी हम आपको बताएंगे। इसमें भी आपको ध्यान से देखना है, ये फार्मूला अब फाइनल यही होगा। कुछ क्लैरिफिकेशन भी आ सकती है इसके रिगार्डिंग। और लेकिन जो लेटर में दिया गया है, जो लेटर में पॉइंट 4.4 का हवाला दिया गया, उसके अनुसार यहाँ पर बताएंगे आपका क्या रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने ऐसी टेबल बना लेनी है, वही चीज़ है। और यहाँ पर क्या डाला हमने, जो 24,600 क्या है, यानी कि मेडिकल को हटाकर आप जो 31/8/2023 को जो आपके खाते में सैलरी आई है उसमें से 1,000 मेडिकल हटाकर यहाँ पर डाल दो। यानी कि इस भाई की आई है, ये ABC है, कोई भी है जैसे, और यानी कि इसकी 25,600 रुपये सैलरी खाते में आई, तो यहाँ पर 1,000 मेडिकल हटा के 24,600 यहाँ पर आएगी एग्जिटिंग पे, यानी कि 31/8 को इन्होंने ये सैलरी लिया है। उसके बाद जो रिवाइज बेस रेट रहा है इस भाई का, इसको यहाँ पर हो चुके थे 5 साल, तो इसका रिवाइज बेस रेट रहेगा टेबल 1 के अनुसार 2 वाला, यानी कि 5 से ज़्यादा का इसका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा इस भाई का। ठीक है, 5 से 10 के बीच में, तो इसका रहेगा 23,850। अगर ये 23,850 और ये साथ में 3 इंक्रीमेंट है जो 1/4/20 से 31/8 तक है, यानी कि 1/4/20 से 31/3/2023 तक वो लेने होंगे, वो तो पूरे के पूरे लगेंगे। बाकी जो 5 महीने बच के उसका ये रहेगा, उसका आप देख सकते हैं, ये जैसे 950 आपका लगना था, उसका आपको 5% यहाँ पे ये निकाल लेना, 5 महीनों का निकाल लेना, 396 हो जाएगा। इसका टोटल आ जाएगा 3196। और यहाँ पर क्या कहता है, तीसरा कॉलम प्लस चौथा कॉलम अगर आप जोड़ते हैं और जो कॉलम नंबर 2+4 करोगे, अगर इससे कम है ये 3+2, तो आपको लेना होगा 2+4, यानी कि पे प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि 24,600 प्लस 3196, ये होगा 27,796 पे प्रोडक्टेड, यानी कि कॉलम नंबर 2+4। इसमें यहाँ पे मेंशन कर देना आपको कि भाई आपको 6/11 को लगा है, 6/11/21 को लगा, जो जो इंक्रीमेंट डेट लगी है। उसके बाद ये 31/8/23 है, जो 1/4/23 31/8/23 का जो बनता है 396 रुपये ये रहेगा। उसके बाद इस भाई का लगना है इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट लगना है 6/11/23 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सैलरी 1/9/23 को ली है, यहाँ पर मेंशन कर दी कि 1/9/23 को मेडिकल हटाकर, मेडिकल के 1,000 रुपये लास्ट में जोड़ेंगे हम, ठीक है, हर जगह मेडिकल हटा रखा है। तो यहाँ पर 1/9/23 को सैलरी क्या थी, 27,796 रुपये। बेस रेट क्या था इसका, यही था 23,850, और यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा है 1,193 रुपये। ठीक है, 1,193 रुपये इंक्रीमेंट लगाया गया यहाँ पर। AI का मतलब होता है एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एनुअल इंक्रीमेंट होता है। और हमने ये लगाया है 23,850 रुपये पर, यहां पर लगाया गया है। हालांकि इसका भाई ये भी, इस पर भी लग सकता है, जो 27,896 जो इसका बनाया गया है इस पर भी लग सकता है। ये देखो डिपेंड करेगा वहां पर आपका कैसा माहौल है। ठीक है, लेकिन मैंने इस पर लगाया फिलहाल। और यहाँ पर ये टोटल हो गया इतना 28,989 एनुअल इंक्रीमेंट। उसके बाद इस भाई को हो जाते हैं 10 साल, यानी कि 10 साल बाद रिवाइज हो जाता है। इसका सैलरी क्या थी, ये 28,989 यहाँ पर है, बेस पे रिवाइज होगा 26,000 हो गया 6/11/23 को। तो यानी कि इसका बेस पे कम है, तो इसका जो ऑलरेडी ले रहा है वही इसका पूरा सैलरी माना जाएगा, बेस रेट यही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31/7 को भाई क्या ले रहा है, 28,989 रुपये ले रहा है, और इसको 10 साल यहाँ पे हो जाते हैं 1/8/24 में साथ में ही। तो इसका जो लगना है टेबल B के अनुसार 10 साल वाला 28,100 रुपये। तो इनके ऑलरेडी ये 28,989 रुपये ले रहा है, तो इसका ये छोड़ दिया जाएगा, इसका यही जो वेतन है फाइनल वेतन माना जाएगा 1/8/2024। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है द एग्जिटिंग रिम्यूनेशन इज हायर देन द रिवाइज बेस रेट, रिवाइज बेस रेट से ज़्यादा है, ऑलरेडी ले रहा है वो टेबल B। द सेम विल बी प्रोडक्ट थ्रू द ट्रीटेड एज बेस रेट एज पर पॉइंट नंबर 4, यानी कि इसका यही माना गया है 28,989। इसका जो आगे एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा इसी पे लगेगा, इनके इसका बेस रेट यही माना गया है। ठीक है, और इसका एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा 6/11/24 को। अब आ गई 6/11/24, तो इस भाई की यही सैलरी इस पे लगा दे इतना, प्लस हो गया इतना। ठीक है, लास्ट में 1,000 मेडिकल आपने जोड़ देना है, ये होगा फार्मूला।
ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। तो साथियों ऐसे टेबल बनाने ही आपने, ये है फार्मूला 3। और क्लैरिफिकेशन की बात है, क्लैरिफिकेशन आएगी लेकिन मुश्किल लग रहा है कुछ आना। तो आपका सैलरी इस तरह भी बनाया जा रहा है डिपार्टमेंटों में, और ये अगर सैलरी आपका बनाया जाता है तो आपका सैलरी 3-4 हज़ार का घाटा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें पॉइंट तो हटना मुश्किल है, क्लैरिफिकेशन आना नहीं है, लेकिन इससे तो सैलरी बहुत कम बढ़ी है। बढ़ी ही नहीं, कम क्या बढ़ी, बढ़ी भी नहीं, नामात्र की बढ़ी है। ठीक है, 2-2 हज़ार का फर्क पड़ा बस ओनली, और 4-4 हज़ार का घाटा हुआ है। तो ये माननी पड़ेगी हर हालात में आपको, अब वो पॉइंट नहीं हटाया जाएगा, पॉइंट नंबर 4 में जो दी गई लाइन, और तो यही आपका सैलरी बनेगा भाई। ठीक है, हालांकि इतनी मशक्क़त के बाद 1 साल कम दिया, 24 में दिया तो उससे भी कम दिया, तो ये बिल्कुल हार्टरन वालों के साथ नाइंसाफ़ी इसको हम कहेंगे। जो इतना कम वेतन जो बढ़ाया है, जो फार्मूला इन्होंने लगाया है, वो कहते ना भैया, बोले हमारी मोगरी हमारे मार दी, वो काम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों जैसे भी आपका बनता है आप बना लीजिए। ठीक है, मैंने तीनों फार्मूले आपको दिखा दिए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कुछ भी सवाल पूछना कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।